आर यू एक्साइटेड एवरीवन? दैट्स गुड। अगर अंदर पैशन नहीं है, आग नहीं है, फिर आज इस सेमिनार का कोई मजा नहीं आएगा, राइट? लेकिन नमस्कार, हम इस बिजनेस में जो नमस्कार होता है उसका मतलब क्या होता है? नमस्कार, यानी नई मर्सिडीज कार। अब बताइए कितने लोगों को चाहिए? प्लीज हाथ ऊपर करिए। थैंक यू। तो एक बार जोश बोलेंगे, नमस्कार। नमस्कार। जब आप नमस्कार बोलते हैं तो अंतिम में जो कार जो निकलती है वो इधर से नहीं, इधर से निकलती है, इधर से निकली चीज वो ब्रह्मांड में जाती है और चीज का सृजन करके आपकी जिंदगी में लेकर आती है, राइट? और जिसकी जितनी लंबी नमस्कार उसकी उतनी लंबी कार, ठीक है? मेरा भी करियर ऐसे स्टार्ट हुआ था। मैं भी आज से 7 साल पहले ऐसी एक मीटिंग में बैठा हुआ था और आपकी तरह ऐसे ही मैंने भी नमस्कार किया था, राइट? और आज आपके सामने हूं। एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ इस बिजनेस की वजह से और जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है। हमारा बदली वैसे ही है, पहली शुरुआत नमस्कार से हुई थी, राइट? तो इस नमस्कार ने क्या चमत्कार किया है आप देखना चाहेंगे? मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ पूछता हूं उसका जवाब यस और नो में जरूर दीजिए सर, राइट? ताकि मुझे पता चले आपको कितनी बातें मेरी समझ में आ रही है। देखना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस में कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए सर, सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। कामयाबी का पहला गुण कौन सा होना चाहिए बिजनेस में? ये अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहला एक गुण होना चाहिए, वो समझ लीजिए। वो पहला गुण है एक्साइटमेंट, राइट? बर्निंग एक्साइटमेंट होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। अगर उत्साह नहीं है लाइफ के अंदर तो कुछ भी हो, कितना भी अच्छा हो, वो सब बेकार होता रहेगा। और जिंदगी में इस बिजनेस में कामयाब वही होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके पॉकेट में कितना करोड़ रुपए है, लाखों रुपए, ये मायने नहीं रखता, राइट? आपके पॉकेट में 1000 रुपए हैं, मगर सपना करोड़ों का, जुनून करोड़ों के लिए लाइफ में बस, तो आपको कोई रोक नहीं सकता लाइफ में, राइट? मेरी जिंदगी कैसे स्टार्टअप हुई, मुझे बिजनेस ने क्या दिया है यार, आप यकीन मानिए मैं बहुत सारे लोगों को अगर आज आप देखेंगे तो शायद हो सकता है आपको अपनी आंखों में बिलीव ना हो, क्योंकि शायद जिंदगी में हो सकता है इसके पहले आपने ऐसी चीजें देखी ना हो लाइफ में। एक चीज पूछता, कोई कमजोर दिल वाला नहीं बैठा यहाँ पे? हाँ, चोक होने का खतरा होता है। मेरे प्रेजेंटेशन में तो ऐसा होता है सब, राइट? क्योंकि आपको भी लगता है कि यार मेरी जिंदगी 30 साल, 40 साल, 50 साल मेरी उम्र हो गई और मैं अब तक क्या कर रहा था लाइफ, राइट? तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर आ रहा। और आशीष जी का प्लान कैसा रहा? पहली शुरुआत नमस्कार से, दूसरी शुरुआत प्लान देखने से हुई थी, राइट? आपने वो दूसरा प्रोसेस पूरा कर लिया, राइट? मैंने भी आज से 7 साल पहले इस प्लान को ऐसे देखा था जैसे आज आपको आशीष ने ये अपॉर्चुनिटी दिखाई, अवसर दिखाया है, और फिर मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। क्यों लिया वो आपको आगे बताता हूँ, राइट? और इस 7 साल ने मेरी जिंदगी को किस तरीके से चेंज किया है। देखिए, हमारा यहाँ पे एक ग्रुप है जिसको हम TCR कहते हैं, राइट? TCR का मतलब होता है टीम चंचल रस्तोगी, राइट? हमारा पूरे इंडिया में जो भी ग्रुप है हम इसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है? तो मैं TCR परिवार की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम चंचल रस्तोगी है, मैं भी रहने वाला बनारस का ही हूँ, राइट? मेरा बॉर्न बॉटम सब बनारस में हुआ है और तकरीबन जो है आज से 10 साल पहले मैं बिजनेस के लिए ही बॉम्बे से, बनारस से बॉम्बे हो गया, शिफ्ट हो गया हूँ। और चूंकि कोविड काफी बढ़ गया था महाराष्ट्र में, तो फिर अपने घर में तकरीबन 4 महीना पहले मैं घर पे आ गया और तब से मैं बनारस में हूँ। इंदिरा नगर मेरा घर है, चितईपुर में, राइट? तो आज बनारस से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था लोग इस बिजनेस को बिजनेस समझते नहीं थे बॉस, राइट? और जिनकी समझ कमजोर थी वो कहां खड़े हैं और मैं कहां पहुंच गया, क्योंकि बिजनेस में बहुत दिमाग लगाने वाले कभी कामयाब नहीं होते, ठीक है? तो मैंने इस बिजनेस को आज से तकरीबन 7 साल पहले, जैसे आशीष जी ने आपको प्लान दिखाया, मैंने इस बिजनेस को देखा। और ये वही घाट है जहां बचपन में मेरा पहले जो घर था वो दशाश्वमेध घाट के पास में था, सुशील टॉकीज के पीछे गदोलिया पे, राइट? और मेरा पूरा बचपन उधर बीता हुआ है, ठीक है? फिर हम लोग 15 साल पहले इंदिरा नगर शिफ्ट हो गए DW के पास में, राइट? मेरी पूरी फैमिली आज ही बनारस में थी, मैं बॉम्बे सेटल हो गया क्योंकि बिजनेस
नेशनल लेवल में चारों तरफ कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, आप आज यहां क्यों आए? जाहिर बात है कोई ना कोई सपने होंगे आपके लाइफ में जिसको पूरा करने के लिए आप इस हॉल में हैं। Am I right or wrong? राइट? मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है जिसको आप इस बिजनेस के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। कौन सा सपना आप पूरा करना चाहते हो? हर इंसान का सपना अलग अलग होता है, राइट? मगर एक कॉमन सपना इस दुनिया में हर आदमी देखता है, एक अच्छी जिंदगी जीने का। Am I right or wrong, sir? राइट? एक अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या है? एक अच्छी जिंदगी का मतलब होता है एक शानदार लाइफ, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, राइट? दुनिया भगवान ने इतनी खूबसूरत बनाई है, अमेरिका से स्विच, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, राइट? पूरी दुनिया किसके लिए बनाई है? देखने के लिए, घूमने के लिए, राइट? यानी पूरे दुनिया को ट्रैवल करने का मौका मिले, बच्चों की अच्छी मैरिज हो और अच्छी बुढ़ापा कट जाए, एक अच्छी जिंदगी जी के हम इस दुनिया से चले जाए। हमारे नॉर्म सर, राइट? तो यही सपना मेरा भी था कि मुझे भी अच्छी जिंदगी जीते। अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या होता है? एक शानदार घर, शानदार घर फ्री में आता है सर? अभी बनारस में मैं प्राइस देख रहा था, 2 BHK फ्लैट 3 BHK की जो कीमत है आज 1.25 करोड़ 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। हमारे डॉक्टर सर, बॉम्बे जहां मैं रहता हूं वहां एक 1 BHK यानी 400 स्क्वायर फीट का फ्लैट कम से कम 1.25 करोड़ का। तो आज के दिन एक अच्छा घर, अगर एक अच्छा बंगला अगर आप बनाना चाहें तो कितना पैसा लगेगा? 2-4-5 करोड़ रुपए, राइट रॉन्ग सर? राइट? 1-1 करोड़ रुपए सब में जमीन हो गई बनारस के अंदर यार, 50-50 लाख रुपए, राइट? तो एक अच्छा घर चाहिए, यानी करोड़ रुपए घर के लिए चाहिए, एक अच्छी गाड़ी। मैं मारुति स्विफ्ट डिजायर ये सबको मैं गाड़ी नहीं मानता, उसको समझौता मानता हूँ जिंदगी के, वो नहीं है, इसके लिए हम वही लेके कर रहे थे। एक अच्छी गाड़ी का मतलब कम से कम 15-20 लाख की गाड़ी, सेडान कार होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी, ठीक है? एक अच्छी गाड़ी जो कम से कम 40-50 लाख रुपए की आती है, मर्सिडीज, BM, ऑडी जो प्रीमियम ब्रांड, राइट? तो एक ऐसा बड़ा सपना लेकर मैं इस बिजनेस में आया था और ये सपने पूरे करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, लाखों में नहीं हो गए, राइट? अब मैं इस बिजनेस में आया था इस कारण से, क्या आप इस कारण से आए हैं इस हॉल के अंदर? यस और नो? यस और नो? यस। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। अब मैंने इस बिजनेस में क्या देखा था? इस बिजनेस में देखिए व्यापार है, बिजनेस का मतलब एक होता है, बिजनेस जहां दिमाग में आता है एक शब्द आता है पूंजी, राइट? जितना बड़ा व्यापार करना चाहेंगे, जितना बड़ा पैसा कमाना चाहेंगे, उतनी बड़ी पूंजी लगानी पड़ेगी, राइट? लाखों कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा? करोड़ों लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो बिजनेस की फिलॉसफी क्या है? करोड़ों लगाओ तो मुनाफा लाखों में होगा, लाखों लगाओ तो मुनाफा हजारों में होगा, हजारों लगाओ तो मुनाफा चंद रुपयों में होगा, राइट एंड रॉन्ग? राइट? तो अब सवाल पूछता हूं, सो करोड़ों कमाने के लिए तो करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? मेरे पास तो नहीं। तो एक कहावत हमारे बनारस में कहते हैं ना बांस होगा ना बांसुरी बनेगी, ना कभी जिंदगी में बचेगी जिंदगी। ज्यादातर कर लो कि लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है दुनिया, राइट? इस बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमाने के लिए लाखों करोड़ लगाने नहीं है। करना क्या है? जो हमारे पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, आज हम कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी करेगा। हम सब कंज्यूमर्स हैं, यानी ऐसा एक सामान आपके घर में हर महीने आता होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब आदमी। सुबह सभी लोग यहाँ पे टूथपेस्ट करके आए हैं, नहा कर आए हो, साबुन लगाया है, कपड़े साफ पहने हैं तो धुले भी होंगे। ये सारे सामान कहीं ना कहीं से आप खरीदते होंगे। ये सामान आप कब से खरीद रहे हैं? सालों से खरीद रहे हैं। आपके दादाजी ने खरीदा, मगर क्या आपकी जिंदगी बदल गई? क्या दांत चमकाने साथ साथ आपकी जिंदगी चमक गई? नहीं, राइट? मगर इस बिजनेस की खास बात क्या है? जो सामान आप दुकान से खरीद रहे हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, अपने बाजार से, सिर्फ दुकान बदल कर अपनी जरूरतों को पूरा करके अपनी जिंदगी को बदलने का अवसर है। बस इतना छोटा, राइट? यानी अपनी जरूरतों को सिर्फ दुकान बदलकर, ऐसा नहीं कि आपको टूथपेस्ट करना छोड़ देना है, राइट? आप दूसरे ब्रांड के, आप कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हो, आप डाबर इस्तेमाल कर रहे हो, आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आप क्लोजअप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट? सिर्फ टूथपेस्ट बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, राइट? तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि इस बिजनेस में मुझे करना क्या है। ये पैसा तो हर महीने, चाहे मैं माई लाइफ को दूं या मैं दुकान पे दूं, पैसा तो मेरा खर्च होना ही है, राइट एंड रॉन्ग? राइट?
तो वही सामान जो मैं दुकान से खरीद रहा, वही सामान खरीद के माय लाइफ में मुझे बिजनेस फ्री का मिल रहा है, तो मेरा बिजनेस पे कुछ लग नहीं रहा है, मेरा कोई नुकसान होने का सवाल नहीं उठता, राइट। दोस्तों ये बिजनेस मैंने देखा और ये बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा दिया, सामान मुझे मिल गया, राइट। पैसा दिया, सामान मुझे मिल गया। मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं भी होता तो मेरा क्या चला जाता? वो डूब जाता क्या? मैं बर्बाद हो जाता? नहीं, राइट। इससे ज्यादा जो सोचता है वो पढ़ा लिखा बहुत बुद्धिमान आदमी, उसका भगवान ही भला नहीं कर सकता, राइट है रॉन्ग, राइट। मैंने यही देखा कि पैसा लगा, मेरा सामान 10,000 दिया, माय लाइफ ने मुझे 12-13,000 का सामान दे दिया और साथ में एक अवसर दे दिया। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपकी सोच से परे है लाइफ, राइट। किसी भी बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर एक बात हमेशा बोली जाती है, प्राइस वर्सेस आउटकम, यानी आपने क्या कीमत दी है, राइट। किसी भी व्यापार में आपने क्या लगाया है और उसकी एवज में आपको क्या मिल रहा है। बिजनेस इश्यू कहते हैं सब ना, राइट। हमने यहाँ पर क्या लगाया? कुछ भी नहीं। 10,000 लगाया क्या यार? अच्छा बताओ, आपने टीवी खरीद कर दुकानदार से बोला तुम्हारे 10,000 रुपए, 40,000 रुपए तो तुम्हारी दुकान में लगाया है? सोफा खरीद कर बोला तुम्हारी दुकान में 50,000 लगाया है? नहीं भैया, आप कंज्यूमर हो, पैसा दिया, सामान मिल गया, लगाया टेंगा है आपने, लगाया जीरो है आपने, राइट। आपने क्या लगाया? अपने सपनों को लगाया, अपनी उम्मीदों को लगाया, अपनी मेहनत को लगाया। ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। तो मैंने इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट किया और आउटकम मेरा इस बिजनेस में क्या है, ये मेरी छोटी सक्सेस स्टोरी है 7 साल की। 13 अगस्त 2013 को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया माय लाइफ में, और देखिए बहुत सारे लोगों ने माय लाइफ उस समय स्टार्ट किया था, राइट। मगर यहाँ भीड़ है, भीड़ में एक आदमी बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है, ये मैं हूं। मेरी जिंदगी एक फिलॉसफी है, कुछ करो तो ऐसा करो कि एक अलग मुकाम बनना चाहिए। भीड़ में तो पूरी दुनिया ताली हो जाती है, राइट। कुछ ऐसा करिए जो अलग हो। मैंने बहुत तेजी से बिजनेस स्टार्ट किया, आज मेरा 7 साल का सफर है इस बिजनेस के अंदर। और जब जुड़ा था, कितने लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर, जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पे हैं? हाथ ऊपर करिए, थैंक यू। कितने हैं नए लोग हैं इस हॉल के अंदर जो आज पहली बार इस प्लान को देख रहे हैं? किसी को हाथ ऊपर? अरे बाप, क्या बात है। चलिए, आप सभी का जो है, हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर 140, यानी 7 साल पहले जो मेरे लिए दिन था, वो दिन आज आपके लिए, राइट। तो जब हम जुड़ते हैं तो बिजनेस में हम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं, राइट। उसके बाद पहला प्रमोशन होता है, हम टीसी बनते हैं, फिर इसी तरीके से हमारा प्रमोशन होता चला जाता है, जेटीसी, एसटीसी, एनटीसी, सीटीसी, एटीसी, जीटीसी और यूटीसी। आज मैं इस लेवल पे हूँ इस कंपनी के, राइट, जीटीसी लेवल पे, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? अकेले 7 साल पहले, राइट। और आज एक बड़े पेन के ऊपर हूँ। ये देखिए, ये मेरा सारा सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट टीम क्वार्टर, सिल्वर, स्टेट टीम, नेशनल टीम, कॉन्टिनेंटल टीम एंड इंटरनेशनल टीम। ये सर्टिफिकेट यहाँ डालने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि बिजनेस जीरो से स्टार्ट होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, और वहां से यहाँ का सफर संभव है, क्योंकि मैं वहां से यहाँ पहुंच चुका हूँ, राइट। तो आप जिस भी रैंक पे हैं आज इस कंपनी के अंदर, जिस भी पिन के ऊपर हैं, राइट, उस पिन से अगर कोई एक आदमी किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस हासिल कर सकता है, तो उसमें पूरी गुंजाइश है दूसरा आदमी भी उसमें सफलता हासिल कर सकता है, राइट एंड रॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से मैं बढ़ता गया। ये देखिए, जब मैं एसटीसी था तो मुझे ये आईपैड, एसटीसी का मतलब 25 लाख की मैचिंग होती है सर। ये मुझे आईपैड मिला फास्टेस्ट, जब एसटीसी बना फास्टेस्ट में आरटीसी बना, सिंगापुर का ट्रिप मिला, और फास्टेस्ट जब एनटीसी बना तो यूरोप का ट्रिप मिला मुझे। सामान कितने का लिया था? 10,000 रुपए का। ये था 27,000 का, ये ट्रिप था 2.25 लाख का, ये ट्रिप था 3.5 लाख रुपए। यानी इन्वेस्टमेंट नील था, तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए की तो मुझे सिर्फ अवार्ड और रिवॉर्ड मिल गए थे, राइट। और ये 2015 की फोटो 2014 की है, ठीक है। अब इस बिजनेस में आपको आशीष ने दिखाया होगा, हर हफ्ते कितनी इनकम आती है सर? 2 अरे बोलोगे नहीं तो आएगी भी नहीं लाइफ। 2,10,000 हफ्ते की इनकम आती है, राइट। और फ्राइडे टू फ्राइडे आती है, यानी हम इसको बोलते हैं शुक्रवार से शुक्रवार, राइट। जैसे अगर आप यहाँ कोई कितने लोग नौकरी करते हैं? वेरी गुड। कितने लोग बिजनेस करते हैं?
वेरी गुड। बाकी लोग कुछ भी नहीं करते क्या? नेटवर्क मार्केटिंग करें। चलिए, बिजनेस जॉब में आपको सैलरी मिलती है हर महीने, बिजनेस का प्रॉफिट भी आप महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हो, राइट? हमारे यहाँ इनकम आती है हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते इनकम आती है। अगर आपने सीलिंग मान ली 2,10,000, तो मेरा भी सपना था कि मुझे 2,10,000 हफ्ते की सीलिंग मारनी है, ठीक है, और ये मैंने सीलिंग मार दी। कब मारी? 2015 में। अब जादू देखिए कैसा है कि सामान कितने का लिया था? इतने का। 10,000। हफ्ते में कितना आने लगा? इतना। 2,10,000। ऐसा बिजनेस कभी सुना है आपने? नहीं। शेयर मार्केट में भी इतना प्रॉफिट नहीं है, राइट? 10,000 रुपए का सामान खरीद के 2,10,000 रुपए हफ्ता आना, महीने का नहीं, साल का नहीं, हफ्ते का, राइट? अगर 2,10,000 हफ्ते की इनकम आने लगती है, देखिए कैसे इनकम आती है। ये मैंने स्टेटमेंट डाला है अपना, ये देखिए, इसको कहते हैं वीक, किस हफ्ते में आती है, इसको कहते हैं एसटी बोनस, यानी शेयर टर्नओवर बोनस। 6 फरवरी से 12 फरवरी 2,10,000, 13 फरवरी से 19 फरवरी 2,10,000, 20 फरवरी से 26 फरवरी 2,10,000, 27 फरवरी से 4 मार्च 2,10,000, 5 मार्च से 11 मार्च 2,10,000, 12 मार्च से 18 मार्च 2,10,000। ये कब सीलिंग मारी थी? 2000, ये 16 का स्टेटमेंट है, राइट? 2015 से जब मैंने सीलिंग मारी है, राइट, ये देखिए, ये 2018 है। 2 जून से ये 9 जून से 15 जून 2,10,000, 16 जून से 22 जून 2,10,000, 23 जून से 29 जून 2,10,000, 30 जून से 6 जुलाई 2,10,000। ये करंट स्टेटमेंट है। 362, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 400, 402, हर हफ्ते 2,10,000। मतलब पिछले 5 साल में जितने शुक्रवार बीते हैं, अगर 300 शुक्रवार बीते हैं, तो 300 शुक्रवार इंटू 2,10,000 मेरे घर में। मतलब एक साल में तकरीबन 5 साल में 300 के आसपास, 400 तकरीबन 350 के आसपास शुक्रवार पड़े सर। ये तकरीबन 3.5 साल के आसपास होने जा रहा है, राइट? यानी हर शुक्रवार मेरा 2-10 मुझे आता रहा। और कहते हैं ना, अगर इनकम आपकी ऐसी आने लगी, 2,10,000 हफ्ते की इनकम, मतलब समझ रहे हैं आप, एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 शुक्रवार 4 होते हैं कम से कम। 2,10 इंटू 4 कितना हो गया? 8,40,000 रुपए महीने का, साल का हो गया 1 करोड़ रुपए। अगर आपने एक आईडी पे सीलिंग मार दी तो, राइट? और कहते हैं ना कि ये एक सीलिंग जब मुझे लगी, तो कहते शेर के मुंह में खून लग जाने वाली बात, राइट? और कहते हैं दुनिया में सक्सेस का जो नशा है, दुनिया किसी बोतल में वो नशा नहीं है। अगर ये नशा एक बार चढ़ गया ना, तो दुनिया का सारा नशा इसके आगे फेल है, राइट? तो फिर मैंने एक आईडी पे सीलिंग मारी। उसके बाद जब मुझे पूरा सिस्टम समझ में आया था, तो मैंने 7 आईडी पे बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट? और आज उसका नतीजा ये है कि मैंने पहले एक आईडी पे सीलिंग मारी, फिर दूसरी मारी, फिर तीसरी मारी, फिर चौथी मारी, फिर 5वीं मारी। यानी 5 आईडी पे 2,10,000 लेने वाला अकेला व्यक्ति पूरे भारत में माइल स्टाइल परिवार से आपके सामने खड़ा है, बना रखा है। ये इतिहास है देश का जो आज अभी तक किसी और ने तोड़ा नहीं, राइट? तो 2,10,000 रुपए 5 आईडी पे सीलिंग, यही लोग पचा नहीं पा रहे थे, यही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सर सब कर कैसे देते हो? मैंने अगर सोचा है तो नहीं होता, राइट? आप सोचते नहीं इसलिए होता नहीं, राइट? मुझे विश्वास में कर सकते हो, उसके लिए मैं कर लेता हूँ, राइट? 5 आईडी सीलिंग का रिकॉर्ड अब तक हाईएस्ट 3 आईडी पे सीलिंग मारने वाले लोग इस कंट्री के अंदर हैं, 5 पे मैं अकेला हूँ, राइट? अभी ये रिकॉर्ड मैंने बनाया था और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने। आज से 6 महीने पहले मैंने 6वीं आईडी पे सीलिंग मार दी। 6 आईडी। ये क्या पता है आपको? ये पैसे की पाइपलाइन है जो कंपनी अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट तक गई है। और हर शुक्रवार बीतता है, बुधवार को खटाक से पैसा एनईएफटी आरटीजीएस थ्रू मेरे अकाउंट में चला, राइट? आज 2,10,000 इंटू 6 बिजनेस आइडियाज कितना हो गया सर?
अरे बोलो ना यार, 12,60,000 कितने दिनों में? 7 दिनों में। इस शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप बिठाते हैं मेरे सामने, जो 10-20 करोड़ का धंधा लेके बैठे हैं, इतनी इनकम कर रहे हैं, जो बोलो हार जाऊंगा। नंबर 1 की इनकम है ये। बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं शहर में ना, 20-20 करोड़ रुपए के, उतनी उनकी उतनी इनकम भी नंबर 1 की नहीं आज के, राइट? आपको खुल के दिखा रहा हूं कि 14 मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। मैं कितना पे करता हूं आपको बता रहा हूं, आपको यकीन ही नहीं होगा, आपने शायद उतना पैसा आज तक कमाया नहीं जितना मैं साथ में जीएसटी भर रहा हूं उसके, राइट? तो और ये मजे की बात क्या है कि आज 7 साल के अंदर मैं अभी मेरा मन हो गया, मैंने बहुत काम कर लिया, मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, राइट? अब काम नहीं करना है। आप यकीन मानिए, ये जिंदगी भर मेरी इनकम खत्म नहीं होगी, मैं रहूं या ना रहूं, मैं करूं या ना करूं। 7 साल में इतना कर लिया कि आजीवन मेरे बाद मेरे बच्चों तक को पैसा जाएगा इसका, राइट? और अभी 6 आईडी है, 3 महीना, 90 दिन बाद 7वीं आईडी सीलिंग शुरू हो गया। 7वीं आईडी की सीलिंग में इसी बार से सिर्फ 2 लाख बीवी से चुका है। 15 लाख बीवी थी, 15,60,000 बीवी थी, 7वीं आईडी सीलिंग, राइट? तो 7 आईडी लिया था, 7 को सीलिंग के पहुंचाने का टारगेट लिया है, राइट? अब इस तरीके से इनकम आ रही है और आज मैं इस कंपनी में डायमंड लेवल पे हूं। डायमंड बनने मुझे 5 साल लगे, तो आज डायमंड बन रहा है माय लाइफ में 5-5, 6-6, 7-7 साल बाद। मुझे डायमंड बने 5 साल हो चुका है, राइट? वन ऑफ द फास्टेस्ट डायमंड में मेरा नाम आता है इस कंट्री के अंदर, ठीक है? तो आज जब मैं डायमंड बना तो आपको आशीष जी ने बाइंडिंग के अलावा हमारी 9 इनकम और है। ये तो एक इनकम का आपको दिखाई है। मैं हमारा रैंक कमीशन आता है, बोनस भी। जब आप डायमंड बनते हैं तो डायमंड से इनकम आती है, ये देखिए। जब मैं डायमंड नहीं था, प्लेटिनम था, 1 महीने का बोनस था मेरा 2015 से 21 अप्रैल 2021 मार्च 2015 से 17 अप्रैल 2015, 30 दिन का बोनस था प्लेटिनम लेवल पे, 7,36,000 रुपए रैंक कमीशन था। बोनस था 1,40,000, सब मिला के 8.5 लाख रुपए 1 महीने का बोनस था, राइट? आप लोग नौकरी करते हैं सर, बोनस मिलता है आपको? कितना मिलता है? सैकड़ा में मिलता है सर, 1000 की तो सैकड़ा हजार मिलता है, राइट? उस साल में एक बार मिलता है दिवाली बोनस, दशहरा बोनस, राइट? होली बोनस। हमारा हर महीने का ये बोनस। ये तो जब मैं प्लेटिनम था तब का बोनस है, अब मैं डायमंड हूं तो आप देख सकते हैं ये मेरा डायमंड से का बोनस है, 1 महीने का रैंक कमीशन 18 लाख रुपए। अगले महीने 19,50,000 रुपए, उसके अगले महीने 24.5 लाख रुपए, 1 महीने का बोनस रैंक कमीशन। अब कमजोर दिल वाले को नहीं बैठे यहाँ पे। 24 लाख रुपए बोनस है बाइनरी के अलावा। ये है माय लाइफ की ताकत, ये हमारे प्लान की ताकत है, राइट? और ये हमारा करियर कोई 17 साल का करियर नहीं है, सिर्फ 7 साल का है। अभी तो बच्चा पैदा हुआ है यार, राइट? अभी तो हम बचपने में चल रहे हैं, जब जवानी आएंगे तो पूरी दुनिया को हिला देंगे, राइट? तो आज के दिन इसी तरीके से ये देखिए, ये मेरा 1 महीने का जीएसटी है 4,37,000 रुपए। लोग बोलते हैं भारत माता की जय। अरे जय बोलने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ टैक्स भरो तब भारत माता की जय होगी, राइट? तो आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो? मैं साल में 1 करोड़ रुपए जीएसटी जमा कर रहा हूं। कितना? 1 करोड़ रुपए साल पर्सनल जीएसटी जमा कर रहा हूं। टीडीएस जमा करता हूं तकरीबन 25 से 30 लाख। मैं साल में 1.25 करोड़ रुपए मैं भारत सरकार को दे रहा हूं, राइट? इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए, राइट? तो हम लोग सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बना रहे, ठीक है?
हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इस कंट्री को, सोसाइटी को, राइट? आपको ऐसे ही फील हो रहा होगा, राइट? अब से 7 साल पहले जिसने मुझे प्लान दिखाया होगा, अब जिसको मैंने बताया होगा इन बिजनेस के बारे से, आज आपको यहाँ बुलाया गया है, राइट? तो बड़े सारे लोग तो बड़े नखरे मार के आए होंगे, राइट? क्योंकि आप याद रखिए, यहाँ पर आपको बुलाया गया, आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको देने के लिए बुलाया गया। हमारा हाथ ऐसे नहीं जिससे बुलाया, आपका हाथ ऐसे है। मत अगर 7 साल पहले मैं अपना दिमाग लगाता और उस हॉल में नहीं जाता तो क्या होता? क्या होता बताइए? क्या मेरी जिंदगी बदल गई होती? राइट? तो इस बिजनेस के अंदर ऐसी ही जिंदगी चेंज होती है। अब मैं आपको दिखाने क्या जा रहा हूं, मेरी लाइफ की अचीवमेंट क्या है 7 साल में। मेरी जिंदगी आपको बताया, घर आता है, गाड़ी आता है, बंगला आता है। ये 10,000 की शॉपिंग, टूथपेस्ट लेके क्या क्या आता है देख लो। ये पहली गाड़ी है जो मैंने ली इस बिजनेस से, जैगवार नेक्स्ट। कीमत थी इसकी, ये मैंने 2017 में लिया था 1 करोड़ रुपए की। हमारा टूथपेस्ट ऐसा है उसमें से गाड़ियां निकलती 1 करोड़ रुपए। ये पहली गाड़ी थी 2017 में, जैगवार लिया मैंने, राइट? 2018 में फिर नया कुमार आ गया। ये सेडान थी, इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ। अब हम लोग को मीटिंग में जाना होता है तो बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, राइट? मैंने कहा कि अगले साल हमारा नया सेलिब्रेशन हो रहा था, मैंने नई गाड़ी ली, राइट? दूसरी गाड़ी कौन सी ली? मर्सिडीज बेंज जीएल, टॉप मॉडल। नेक्स्ट, इसकी कीमत कितनी है सर? 1.25 करोड़ रुपए, राइट? अब बताइए कितने लोग हैं जो 1 साल में अपनी बाइक बदल देते हैं? बताइए मुझे। 10 साल पहले स्कूटी लिया है, अभी भी लगे हुए उसकी। दहेज में 15 साल पहले मोटरसाइकिल मिली थी, लगे छपे पड़े उसके, राइट एंड रॉन्ग, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आप कहां से लोगे लाइफ, राइट? मेरे पास पैसा नंबर 1 कार है तब मैं ले रहा हूँ, राइट? ये वीडियो इसमें शायद सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब आपको बता दूं, हर इंसान का सपना होता है एक अच्छा घर बनाने का, है कि नहीं है भैया? मेरा सपना था एक अच्छा घर बनाने का। जब माय लाइफ ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी तो मैंने ये डिसाइड किया अब अच्छा नहीं, सबसे अच्छा घर बनाना है। और आपको बता दूं, ये भी देश में इतिहास है, ठीक है? पूरे भारत के अंदर ये एक रिकॉर्ड है जो मैंने बनाया है लाइफ में। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक चीज में मानता हूं, कुछ भी करो भीड़ से अलग हट के करो लाइफ, राइट? मैंने घर लिया है जो मुंबई में वर्ली सीलिंग पे, इसका नाम है ओमकार, 1973, राइट? एक ऐसा घर जिसके बारे में इकोनॉमिक्स टाइम्स से पूरा 1 पेज का आर्टिकल आया था, ऐड नहीं आर्टिकल आया था, राइट? ये वो अपार्टमेंट है, 82 माले का टावर है, 82 माले का टावर है, 82 फ्लोर का, 82 फ्लोर का टावर है, राइट? जिसमें 15 फ्लोर तक खाली गाड़ी पार्क होती है, 15 माले तक। हमारे यहाँ 15-20 माले की बिल्डिंग नहीं बनाते शायद, राइट? यहाँ 15 माले तक सिर्फ कार पार्क होती है, ठीक है? और यहाँ पर जो है ये दुनिया का बेहतरीन अपार्टमेंट है, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स है, वहाँ ये न्यूयॉर्क का प्रॉपर्टी टाइम्स में लिखा था ये दुनिया की 11वीं बेहतरीन बिल्डिंग में एक है, और इंडिया में नंबर 1 अपार्टमेंट है, राइट? और एक दूसरे पेज आर्टिकल आया था, क्या लिखता है? बिलियनियर्स प्लेग्राउंड। बिलियनियर्स का मतलब होता है अरबपति, मिलियनियर का मतलब होता है करोड़पति, राइट? तो यहाँ कोई करोड़पति नहीं है, सब अरबपति हैं जो जिन्होंने घर लिया है। और किन किन लोगों ने घर लिया है? आईसीसी के चेयरमैन चंद्रा कोचर, एक्सिस चेयरमैन शिखा शर्मा, एलटी चेयरमैन नायर, एचडीएफसी के चेयरमैन पारिक, पानपरा के मालिक कोठारी, कई बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ, इन सब लोगों ने यहाँ पे घर लिया है, राइट? और किन लोगों ने लिया है? देखिए मेरे पड़ोसी कौन कौन, इनको पहचानते हैं सर? हाँ यहाँ बोलो यार, कौन नहीं जानता है साथ, राइट? विराट कोहली और अनुष्का अभी शादी के बाद उनका इंटीरियर काम चालू, वो इसी घर में रहने आ रहे हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे ऊपर वाले फ्लैट में, राइट? इसके अलावा ये देखिए, विराट कोहली ने 64 करोड़ का फ्लैट लिया था 2016 में ओमकार में। युवराज सिंह ने इससे बड़ा फ्लैट लिया है, 64 करोड़ का फ्लैट लिया है, राइट? अक्षय कुमार
रोहित शर्मा, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण मेरे ठीक सामने फ्लैट में रहती है, जिसको आप टीवी में देखते हो, राइट? ठीक है, तो मैंने भी अपार्टमेंट लिया है, राइट? और इसका एक वीडियो था जिसमें सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया, दुनिया के टॉप 10 क्रिकेटर के बारे में बताया है इसमें, किसके घर की कीमत कितनी है, राइट? तो आप सिंपल सा सवाल पूछते हो, क्या विराट कोहली बनना आसान है क्या? कैटरीना क्या बनना आसान है? कि पानपरा का मालिक बनना आसान है, राइट? मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने जीरो से काम स्टार्ट करके आज मैं शिखर पे इतनी बड़ी ऊंचाई पहुंच चुका हूं। अब बताइए, मैं आपको हीमैन स्पाइडरमैन देख रहा हूं, सुपरमैन दिखाई पड़ रहा हूं क्या? मैं आपकी तरह दो हाथ दो पांव मेरे भी हैं लाइफ, बट अनकॉमन क्या है? सोच है लाइफ, विश्वास है बिजनेस के प्रति, राइट? तो मैंने यहाँ पे जो अपार्टमेंट लिया है, ये मैं बैक करो, ये मेरा फ्लैट है, मेरे मिर्जापुर में मेरे भांजे रहते हैं, तो वो आए थे बॉम्बे में दिखाने लेकर गया था। ये सीलिंग अपार्टमेंट है, राइट? इसकी कीमत है 21 करोड़ रुपए। झटका लग गया होगा आपको, 21 करोड़ रुपए। कितने लाख होते हैं पता है? 2100 लाख रुपए होते हैं उसमें। 4000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, पूरी बिल्डिंग नहीं है मेरी, ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। एक कमरा मुझे पड़ा है 5 करोड़ रुपए का, 1000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि लग्जरी की हाइट है, राइट? तो आज के दिन ये जो आप व्यू देख रहे हैं ना, ये व्यू सी साइड, इसको देखने का मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए दिया है, ऐसे फ्लोर प्राइस दिया है इसमें। कार पार्किंग है इसमें, एक कार पार्किंग है 25 लाख रुपए की, 3 कार पार्क दिया 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए सिर्फ कार खड़ी करने की जगह है, राइट? तो इस तरीके से आज ये बिजनेस मेरे लाइफ में चल रहा है। ये मेरी 7 साल की अचीवमेंट है जो माय लाइफ में मुझे दिया है, सिर्फ 7 साल, राइट? 70 साल आदमी, आम आदमी घोड़े खोल ले बोले, फिर भी पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 के काम है ये, नंबर 2 का काम नहीं है कि आपको पुलिस ढूंढ रही है, राइट? नंबर 1 का काम। पिछले 7 साल में मैंने कई करोड़ रुपए तो खाली जीएसटी और टैक्स दे दिया है गवर्नमेंट को, जितना आदमी कमा नहीं पाता लाइफ में। और ये है, ये अचीवमेंट कैसी लग रही है आपको सर? जो तालियां तो होनी चाहिए ना। थैंक यू। अब मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि सर इतना तो कर लिया, काम क्यों कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए ना, राइट एंड रॉन्ग सर? आज कम से कम 50 लाख रुपए महीने की इनकम मेरी मिनिमम, आराम से मुझे घर में दोनों टांग फैला के आराम सोना चाहिए, राइट? कहते हैं दोस्तों कि ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती, बहुत गौर सुनना, ख्वाहिशें बड़ी बेवफा होती, पूरी होते ही बदल जाती है, और नहीं बदलती ना तो तरक्की नहीं करोगे लाइफ। अब मेरा टारगेट है 2025 का है, वो ये है सर, ये देखो, खुद का प्राइवेट जेट खरीदना है, 8 करोड़ की कार है ये फैंटम, जो अमिताभ प्रियंका चोपड़ा के पास में, 2025 में इसको लूंगा। ब्रह्मा के अलावा मुझे इस दुनिया को नहीं। कोई मैं हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी से यूएस से पढ़ के नहीं आया, बनारस से पैदा हुआ हूं। बीटीएस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, सेंट जॉन्स में, और वहां से सफर स्टार्ट करके मैं आज जहां पहुंच गया, बड़े बड़े एमबीए, सीए और पता नहीं क्या क्या। मेरे स्कूल में जितने भी लड़के पढ़ने वाले थे सब सुपर टॉपर, आज सब 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं, राइट? और मैं 10 लाख रुपए के आसपास महीने का 5 लाख के आसपास भारत सरकार को टैक्सेस दे रहा हूँ, जितनी नौकरी कर रहे हैं एमबीए कर, राइट? और दूसरा कारण क्या है? अब जिन लोगों ने, चलो पहला कारण ये, दूसरा कारण जिन लोगों ने यहाँ पहुंचाया है, अब आशीष का उसमें योगदान हो गए, राइट एंड रॉन्ग? अब अगला 5 साल इनको वहां पहुंचाना है लाइफ, और जब मैं इनको यहाँ पहुंचा लूंगा ना तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा अपने। मुझे खुद ही नहीं मारना, उछलना नहीं, अपने आप पहुंच जाऊंगा लाइफ, राइट? अब आज तक आपने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने बहुत कुछ बताया कि मेरी इनकम इतनी आती है, मेरा इनकम इतनी आती है, मेरी चेक इतनी आती है। क्या किसी ने दिखाया आज तक आपको? कभी देखा है आपने? मुझे नहीं पता, अगर आता है तो दिखना भी चाहिए, राइट? अब मैं आपको मेरी कुंडली खोल के दिखा देता हूँ, मेरी इनकम, मेरा पहले दिन से लेके आज तक का टीडीएस है
सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, चंचल रस्तोगी 2013 में बिजनेस स्टार्ट किया। ये मेरा चितईपुर में घर है, ये मेरा पैन नंबर है। ये वो सर्टिफिकेट है जिसको आरबीआई का गवर्नर भी चैलेंज नहीं कर सकता लाइफ में, राइट। तो 2013-14 बिजनेस स्टार्ट किया। पहले सितंबर से काम स्टार्ट किया, सितंबर से लेके मार्च, पहला 6-7 महीना हुआ। पहले 6-7 महीने देखिए अप टू 31 मार्च 2014 माय लाइफस्टाइल टोटल 6 महीने की इनकम थी 25,25,000 रुपए पहले 6 महीने। टीडीएस था 2,52,000 रुपए पहले 6 महीने, राइट। 25 लाख रुपए की इनकम, तकरीबन 2.5 लाख रुपए टीडीएस दे दिया, टैक्स 50,000 महीना, उसी से मैं टैक्स देना स्टार्ट कर दिया था, राइट। फिर ये 13-14 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 1 अप्रैल से, 31 मार्च खत्म हुआ, 1 अप्रैल से दूसरा फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया, राइट। अगले फाइनेंशियल देखिए, ये अब जो आपको दिखने जा रहा है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है, बाहर के बिजनेस व्यापार में नहीं हो सकता, राइट। अगले 12 महीने में 25 लाख की इनकम बढ़ के हो गई, ये देखिए अब तो 31 मार्च 2015 14-15 में 25 लाख की इनकम बढ़ के हो गई 1,22,00,000 रुपए एक साल। 1 करोड़ का जंप एक फाइनेंशियल ईयर। किसी धंधे में कितना सुना है क्या जंप आपने, राइट। अरे भैया महीने का 50,000 इनकम आ रही, बहुत बढ़िया धंधा चलेगा, 70,000 हो गया, 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, 50 लाख कभी नहीं हो सकता है, राइट। नौकरी कर रहे हैं, 25,000 महीने की तनख्वाह, 50,000 की प्रमोशन मिलकर 75,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, भाई 25 लाख नहीं होगा, राइट। ये देखिए अगले 12 महीने में, और ये टीडीएस है 12,27,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीना टैक्सेस है जो गवर्नमेंट को मैंने दिया है। आज चौड़े होकर क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इतना टैक्स पे करता हूं। बाकी बहुत सारे लोग इस शहर में आपको बड़े अमीर लोग मिल जाएंगे, उनकी 2 नंबर की इनकम ज्यादा होती है, वो दिखा नहीं सकते, राइट। मैं इसके लिए चौड़े दिखा रहा हूं, मैं टैक्स पे करता हूं, ठीक है। ये देखिए 31 मार्च है, 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 1 अप्रैल से दूसरा फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। ये देखिए 15-16 है। मेरी इनकम इतनी बढ़ गई कि मेरे सीए ने कहा कि उसमें सर्विस टैक्स हुआ करता था 15% पे, राइट, 2015 में। थोड़ा सा इतनी इनकम लोगे तो सर्विस टैक्स से घुस जाएगा 50 लाख रुपए का। तब तो मैं 3 क्वार्टर इनकम उठा चुका था, तो मैंने चौथे क्वार्टर की इनकम अपनी मदर के पैन कार्ड पे ली, राइट। इसमें देखिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2015, 31 मार्च 2016 नहीं है, 31 दिसंबर है। पहले 6 महीने की इनकम 25 लाख, अगले 12 में इनकम 1,22,00,000, अगले 9 महीने की इनकम हो गई 1,29,00,000 रुपए, और ये टीडीएस है 9 महीने का 13 लाख रुपए के आसपास। और 1 मार्च से 31 मार्च मेरी मदर का है, तो ये फिगर 129 प्लस, ये देखिए 1 जनवरी से 31 मार्च सावित्री रस्तोगी मेरी मदर है, टोटल इनकम 40 लाख रुपए, यानी 1.25 करोड़ की इनकम, यानी 50 लाख का फिर जंप हो गया अगले फाइनेंशियल ईयर, राइट। ये मेरी 17-18 है। अब ये देखिए 6 महीने का है, 30 जून से 31 दिसंबर 2018, राइट। 6 महीने की इनकम है 1 करोड़ 17 लाख, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, 1 करोड़ 17 लाख रुपए 6 महीने, राइट। किसी को देखना है तो आगे देख लो। 6 महीने में कितना है सर, 1 करोड़ 17 लाख। ये देखो 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीने की इनकम 53 लाख रुपए। ये मैं आपको सारी इनकम नहीं बता रहा हूं, एक आईडी की इनकम दिखा रहा हूं आपको, जो मेरे नाम पे परिवार की इनकम थोड़ी बता रहा हूं आपको, इससे मेरी इनकम बता रहा हूं, राइट। इसी तरीके से आज इनकम बढ़ रही है। इसको मिनिमाइज करके अभी का जो लेटेस्ट डिटेल्स को ओपन करते हैं। मिनिमाइज को कट करते हैं। ऊपर आ रहा Thank you.
देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 18 फरवरी 2021 को ये अपडेट हुआ है, नीचे आओ चंचल रस्तोगी, ये देख के आप शॉक हो जाओगे। 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 अमाउंट कितना है? सिस्टम कमजोर निकला। नहीं, बिजली विभाग को भी करंट लग गया होगा। 90 दिन में 1 करोड़ 29 लाख रुपए नंबर 1 इनकम, 1 करोड़ 29 लाख रुपए, मजाक बात नहीं। 3 महीने। अच्छा सर ये बताइए कि आप शुरुआत किस तरह से किया है? आप सामान खरीद के बेचे हैं कि कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप ये सोच लीजिए कि इतनी इनकम, मैं जितनी इनकम दिखा रहा हूँ ना, शायद यहाँ बहुत सारे लोग की पूरी जिंदगी क्रॉस हो गई तो भी अब तक इतनी इनकम नहीं हुई। सही कह रहा गलत कह रहा हूँ? राइट। और अभी हमारा जो है, ये क्या बता रहा हूँ, ये शुरुआत है। अभी आप जो देख रहे हो, आने वाली पिक्चर का ट्रेलर देख रहे हो, अगले 5 साल जी आने वाले दिनों में, अगले 5 साल के अंदर ऐसा इतिहास बनेगा सर ना कि आदमी देख के कल्पना नहीं कर सकता। पिछले 7 साल में तकरीबन 23 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, नंबर 1 का 23 करोड़ रुपए। अब आप ये सोच लीजिए कि बिजनेसमैन बेचारे 20 करोड़ कमाने के लिए पहले 500 करोड़ तो लगाते हैं आज के दिन। राइट है रॉन्ग? राइट। तो आज बिना कुछ लगाए हुए सिस्टम को फॉलो करके, राइट, जब बहुत सारे लोगों को जब बिजनेस दिखाया था तो उनको अरे अच्छा लोगों को जोड़ना है, सामान लेना है। कहते हैं याद रखिए इस बिजनेस को 2 प्रकार के लोग, 2 प्रकार नजरिया होता है। आम आदमी आंख से देखता है, बुद्धिमान आदमी दिमाग से देखता है। आम आदमी की निगाह से मैंने देखा होता तो मैं इस बिजनेस को देखकर शायद चला गया। और याद रखिए होने वाली घटना हर आदमी को दिखती है जब वो होने लगती है। वो कॉमन आदमी, पता है आपको, जो होने वाली घटना को देखता है अपनी नंगी आंखों से, दोनों आंखों से, वो कॉमन आदमी है। और 2025 को जो 2021 में देख सकता है वही दुनिया में आगे बढ़ सकता है। ये आप तो आने वाले दिनों के अंदर ये दिख रहा है आपको सर, अक्टूबर से दिसंबर और नीचे ये देखिए टैक्स है 4,55,000 रुपए, वो भी जब 3.75 हो गया तब, राइट, 3.4% अभी गवर्नमेंट टैक्स काट रही है। तो इसी तरीके से बस करो। वो पूछे हैं सर आप बेचे हैं कि क्या किए, उनका जवाब दे। वो बता देंगे आपको पहले। उसके पीछे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन नहीं सो रहा है। सोया तो ऐसे ही जैसे आप सोते हो। ये कौन सो रहा है पता है? ये मैं हूं। अगर 50 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, ठीक है, पर डे की इनकम निकाल लेते हैं, लाख रुपए के आसपास, 1.25 लाख रुपए हुआ, 1.5 लाख के आसपास हुआ। 1.5 लाख रुपए अगर पर डे की इनकम है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, डिवाइड बाय 24 कर दो, तकरीबन 5,000 रुपए घंटा होना चाहिए। सही गलत कह रहा हूं? राइट। वॉरेन बफेट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मैंने उनका प्रेजेंटेशन एक सुना था उनका, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। इसको हिंदी में समझाता हूं। उन्होंने बोला है अगर आप दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं ढूंढ पाते हो जिस काम में आपको सोते हुए पैसा आए, तो याद रखो आपको तब तक काम करना पड़े जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती। राइट। अगर
24 घंटे होते हैं, ठीक है, तो 8 घंटे में आपकी तरह कॉमन आदमी रोबोट नहीं सोता भी तो राइट में। रात को 12 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठता हूँ तो 8 पंजा 40,000 रुपए ऐसे हर रात में इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। और सुबह जब ऐसे कढ़ाई मारता हूँ ना 40,000 रुपए का आदमी होता हूँ हर रात का, राइट। 40,000 इंटू 12 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, 12 लाख रुपए सिर्फ सोते सोते कमा रहा हूं। आप MBA CA क्या क्या करके, डिग्री, खेती बाड़ी, दुकानदारी क्या क्या करके भी 12 लाख रुपए कमा पा रहे हैं क्या? आंख खोल कर, राइट। तो इसीलिए ये बिजनेस में इस लेवल की, और अच्छी बात क्या है कि इस बात को बहुत गौर से समझे, हम सब काम क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। आज का जमाना नौकरी मिलना कितना मुश्किल है आपको पता है? सही गलत है? भगवान शायद मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। बिजनेस करना आसान है, बहुत मुश्किल काम है। आम आदमी करेगा क्या बेचारा? क्यों इतनी अराजकता बढ़ रही है? क्यों टेररिज्म बढ़ रहा है? क्यों चोरी चकारी बढ़ रही है? काम नहीं लोगों के पास। आपको तो चलो हो सकता है काम मिल भी गया, आपके बच्चों को ये लिख के दो, जितना टफ कंपटीशन आज के दिन, जॉब एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर बहुत हाई प्रोफाइल है तो ही आपको नौकरी मिल रही है, वरना 10, 15, 20, 50 हजार में सड़ोगे। बच्चे भी सड़ेंगे उसी के अंदर। 20, 25 हजार बहुत हो गया, राइट। मगर इस बिजनेस में एक सवाल पूछता हूं, यहां पर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में कौन है सर? गवर्नमेंट जॉब में कोई है? आप हैं। आपने गवर्नमेंट जॉब, क्या अपने बच्चों को अपनी डिग्री दे सकते हो? आप नहीं दे सकते। उसको अपनी जगह नौकरी लगा सकते हो? नहीं, राइट। थैंक यू। एक डॉक्टर, राइट, हेलो, एक डॉक्टर इस शहर का सबसे बढ़िया डॉक्टर, वो डॉक्टर, क्या अपने बच्चे को अपनी डिग्री दे सकता है? एक IAS क्या अपने बच्चे को अपनी डिग्री दे सकता है? अपनी जगह बिठा सकता है? नहीं। मगर इस बिजनेस में आपका बच्चा गधा भी हो ना, उसको अपनी जगह बिठा सकते हैं, राइट। तो आप सिर्फ काम अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी, सिर्फ आपकी जिंदगी सेटल नहीं हो रही, आपके बच्चों की भी लाइफ सेटल हो जाएगी। मेरे बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी में काम करने, किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं, अरे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। आप यकीन मानो, लाइफ में मैंने अभी ही इतना कर लिया, राइट। तो आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही, अभी माय लाइफस्टाइल का काम जो है बांग्लादेश में चालू हो गया है, अभी दुबई में चालू हो रहा है, मैं हर जगह नेटवर्क बना रहा हूँ। सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, कल अमेरिका भी होगा, राइट। तो आप ये सोचिए, जब अभी भारत में काम, तो पूरा यूपी में नहीं, पूर्वांचल नहीं फैला है बिजनेस यार, तब इतनी बड़ी इनकम है। जब पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे दुनिया में कारोबार जाएगा 50-100 देशों में, तो क्या इनकम होगी अपने महीने? आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी इनकम होने वाली है, राइट। मेरा ये मानना अगले 5 साल के अंदर, क्योंकि इस बिजनेस में होता क्या है, जितना आपने 5 साल में कमाया है ना, 5 साल बाद उतना हर साल आने लगता है। इस बिजनेस की ताकत इतनी है, राइट। तो बहुत तेजी से चीजें चलती हुई चली जाती एक टाइम बाद। इस बिजनेस में शुरू में 1 साल लगता है सिस्टम को बिल्ड करने में, 3 साल लगता है अगर आप सिस्टम को फॉलो किया आप अच्छी इनकम पे, और 5 साल में आपकी लाइफ चेंज अगर आप सिस्टम को फॉलो किया तो, राइट। आप समझ लीजिए, जैसे मैं बताता, ये फैमिली बिजनेस है, राइट। फैमिली बिजनेस का मतलब क्या है? दादा ने काम किया, जब रिटायर हुआ, जैसे प्रॉपर्टी होती है, अपने बेटे को दिया, और बेटा रिटायर हो रहा है, अपने बच्चे को देके जा रहा है। यानी ये जो इनकम है, ये सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं होनी है, ये मेरी खानदानी हुई जनरेशन को। जैसे आज के दिन किशोर कुमार ने गाना गाया है, उसकी रॉयल्टी उसके बच्चे को मिल रही है, राइट। जो भी ऑथर है, लेखक है, या जो साइंटिस्ट है, उनकी रॉयल्टी मिलती है। इस बिजनेस में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी बिजनेस आपकी नेक्स्ट जनरेशन, जब आप जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी आईडी को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, राइट। अब सिंपल सी बात, नेक्स्ट, ये मेरी डॉटर है, अभी 9 साल की है, राइट। आज मैं इसी के लिए कहूँ, ये मेरा बेटा है, ये सिर्फ 5 साल का है। अब आप बताइए, जब मेरी डॉटर बड़ी होगी, उसको 5 करोड़ रुपए महीने की इनकम गिफ्ट देके भेजूंगा, जिससे शादी होगी।
15 साल बाद, राइट? एक आईडी साथ में एक आईडी उसके नाम पे है, कर दूंगा। अब 5 करोड़ रुपए महीने की इनकम का अगर लड़की जाएगी जो घर बैठ के कमा रही है, तो लड़का कैसा मिलेगा मुझे बताओ? हाँ बताओ। साल का 50 करोड़ कमाने वाली लड़की आई घर में और बिना घर से निकले हुए, राइट? तो आप ये सोच लीजिए कि जिंदगी का स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग अंदर यहीं पे दुनिया के अंदर, ठीक है? आज मैं आज चाहूं तो आज रिटायरमेंट ले लूं इस बिजनेस के अंदर, आज रिटायरमेंट ले लूं, आप यकीन मानो पूरी जिंदगी, क्योंकि अगला 5 साल और काम के उसके बाद मैं पूरी दुनिया के 243 देश हैं, कम से कम 250 कंट्री घूमूंगा पूरी दुनिया की। मुझे सिर्फ तिरुचि में पैसा नहीं इकट्ठा करना, मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना है, राइट? तो आज घर बैठे बैठे आराम से पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग को ऐसी फीलिंग हो रही है, सही कह रहा गलत कर रहा हूं मैं? हो रही है तो आप आगे बताइए, am I right or wrong? हो रही है? थैंक यू। नेक्स्ट, अब आपसे सिंपल सी एक बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, मेरी जिंदगी पिछले 5 साल में 360 डिग्री बदल गई। अब बारी आपकी है। आज कितने लोगों ने पहली बार प्लान देगा? हाथ दोबारा ऊपर करिए। थैंक यू। मैंने इस प्लान को देखा, उस दिन प्लान को करने का डिसीजन लिया। कारण बहुत सिंपल सा था कि बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, धंधे का मतलब पता है, नफा और नुकसान एक ही चीज होता है। यहाँ नुकसान खोने के कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए, राइट? तो इस बिजनेस में अगर आप चाहते हो अगले 5 साल में आपकी जिंदगी आप जो करते रहे वही करते रहे, तो अगले 5 साल में कहां पहुंचोगे आप मुझे बताओ? कहीं नहीं, जहां हो वहीं रहोगे, राइट? अगले 5 साल में लाइफ बदलनी है तो आपकी जिंदगी में 3 गलतियां मत करना लाइफ में, जो बिजनेस को देखने और हर इंसान आम आदमी करता रहेगा। 3 गलतियां आपको जैसे कोविड का वैक्सीनेशन चालू हो रहा है ना, चालू है ना, मैं आपकी सक्सेस का वैक्सीनेशन कर देता हूं। 3 गलती मत करना भूल करके। पहली गलती, नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाइए, जिंदगी बदलने वाली बात करिए, पैसे पॉकेट खोले खड़े हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, पैसे नहीं है। 10,000 5,000 रुपए इस महंगाई के जमाने में, अरे उधार चंदा दे रहे हो क्या इसको आप, जिसने आपको बुलाया आपको? पैसा छीन रहा है आपसे, चंदा मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है, उधार मांग रहा है। जो सामान बिग बाजार या डीमार्ट से खरीदोगे, बोल रहा खाली दुकान बदल दो, इसके बाद भी लोगों की बहाना पानी इतनी बुरी आदत है। 5-10 हजार रुपए बहाना मत मारना, क्योंकि जीवन के अंदर आज के दिन अगर इस महंगाई के जमाने में 5-10 हजार रुपए आपकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं है, तो सही बताएं चिल्लू भर पानी में ज्यादा उछालने के लिए। आज के जमाने में अवसर मिल नहीं रहा है। एक ठेला लगाओगे ना, एक मोची की दुकान खोलोगे, पान की दुकान भी खोलोगे ना, तो कम से कम 50 से लाख 2 लाख रुपए चाहिए, जहां पे आपकी जिंदगी बदल से जिंदगी में पानी का चूना लगाते रहोगे लाइफ के अंदर, राइट और रॉन्ग? तो जो बहाना बनाता है वो अपनी जिंदगी में उसकी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, कहते हैं कंजूस हो तो ऐसा, लल्लू राम जैसा। अरे भैया मेरा चैलेंज है, ये 10,000 चलो आज आपको किसने बुलाया है, आप उसको बहाना बना दोगे, पर मेरा चैलेंज है ये 10,000 बचा के दिखा दो, तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा मैं। अभी आप सबको चैलेंज करता हूं, ये 10,000 रुपए आप बचा के दिखाओ, 10 लाख रुपए मैं दूंगा। ये बिजनेस उसी को नहीं करना चाहिए जो आज से डिसाइड कर ले कि आज के बाद मैं टूथपेस्ट नहीं खरीदूंगा, मैं सर्फ नहीं खरीदूंगा, मैं शैम्पू नहीं खरीदूंगा, मेरे घर में सामान टॉयलेट साफ नहीं होगा, बर्तन साफ नहीं होगा, मसाले नहीं आएंगे। अगर यहां मना करके वो पैसा बाहर जाके खर्च करो तो आप पढ़े लिखे बेवकूफ बनेंगे। ये पैसा बचा नहीं सकते लाइफ में, याद रखिएगा। आप यहां नहीं खर्च करोगे तो बाहर तो खर्च करना ही पड़ेगा। अब आपको डिसीजन लेना है वो जिंदगी भर करके क्या मिला और यहाँ क्या मिल सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट, इस बिजनेस में लोग गलती क्या करते हैं, यहां से देख के मोटिवेट होकर बाहर गए और किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह मान लेते हैं, राइट? 3 काम मत करिएगा, वरना आपके जो है करियर का दी एंड हो जाएगा, भ्रूण हत्या हो जाएगी आपके ड्रीम की, राइट? बहुत सारे लोग इस बिजनेस को देखने बाद के अपने किसी पड़ोसी बात के, पड़ोसी जो है बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट है या डॉक्टर है या सीए है, आपकी छवि बहुत बड़ी है उसके दिमाग के अंदर। आपने उससे पूछ लिया, सर बिजनेस देखा चंचल जी ने इतना पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया, राइट, मैं करूं या ना करूं? और उसने आपको ज्ञानी ने ज्ञान दे दिया बॉस,
सलाह किससे मांगने जा रहे हो? उससे पूछो सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कौन सी गोली लूं, आपको बता देगा। उससे पूछो सर मेरी कार चालू नहीं हो रही, क्या बता पाएगा? राइट? तो डॉक्टर उस मर्ज की दवा कर सकते इसकी पढ़ाई पढ़ा है, अगर उसने नेटवर्क मार्केटिंग किया है, बिजनेस देखा है ना, तब जाकर सलाह लेना लाइफ में। चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो सीए है, अपने प्रोफेशन का पढ़ाई किया है, जो लॉयर है, आईएएस है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है, मगर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई उसने नहीं की है। तो ऐसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेके अपने करियर का गाइड मत करना उसने। राइट? नेक्स्ट थर्ड, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दुनिया देखी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, एक अंधा आदमी आपको रास्ता बता सकता है, इसने वो रास्ते को देखा ना हो, पूछिए उससे जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हो। राइट? थर्ड लास्ट, किसी बिजनेस के अंदर सिर्फ दो बात देखते हैं, रिस्क क्या, रिवॉर्ड क्या है। नेक्स्ट, रिस्क क्या है? पैसा दिया, अरे भैया आप लोग कामयाब नहीं हुए, वर्स्ट सिनेरियो बात कर रहा हूं, अरे क्या चला जाएगा यार, टूथपेस्ट तो मिल ही गया, पैसा दिया, तुम्हारा पैसा तो कहीं नहीं गया ना। अगर कामयाब नहीं भी हुए तो आपका पैसा, आपके घर, आपके सामान, आपका घर, यानी रिस्क कुछ भी नहीं है। और रिवॉर्ड क्या है? अगर कामयाब हो गए तो 360 डिग्री मेरी तरह जिंदगी बदल जाएगी आपकी। और इतना भी रिस्क नहीं ले सकते तो आप कामयाब होने का अधिकार ही नहीं रखते लाइफ। हर बड़ा बिजनेसमैन वही होता है, इसने करोड़ों अरबों का रिस्क लिया लाइफ। 10,000 का सामान खरीदने के लिए गुर्दा ऐसे ऐसे हो रहा है। राइट? झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो जीवन में आप याद रखिए। नेक्स्ट, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या लगता है पता है आपको? ये है ना सबके पास में? ये है कि नहीं है? आपको जो है डिग्री नहीं मारनी है, आपको पीटी उषा का गोल्ड मेडल लेकर नहीं आना है, सचिन की तरह या विराट कोहली की तरह सैकड़े नहीं ठोकने हैं। इस बिजनेस में कामयाब होने के 10,000 का सामान खरीदना है, और भगवान ने 2 बित्ते की जुबान दी है जो हम दिन भर चलाते रहते हैं, खाली इसको चलाना है लाइफ। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, कैसे दिखने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं करता लाइफ में। ये बिजनेस खास बात क्या पता है? हमारी दुकान ही, हमारी जुबान ही हमारी दुकान है। शटर उठ गया, जुबान चालू, शटर उठ गया, दुकान चालू हो गई। मुंह बंद, शटर बंद, दुकान बंद हो गई। समझा रहा है? तो मैंने 7 साल में खाली इसको यूज किया है और यहाँ पहुंच गया। अब इसको हम क्यों यूज करते हैं? मोदी जी ने ऐसा कर दिया, योगी जी ने ऐसा कर दिया, प्रियंका चोपड़ा उसके साथ चली, ऐश्वर्या राय के साथ ऐसा हो गया, यही करते हैं ना। अरे पड़ोसी ऐसा कर रहा है, इसको हम कंस्ट्रक्टिव में डिस्ट्रक्टिव चीजों को लेके आते हैं जो हमें कुछ देता नहीं लगता। राइट? तो लास्ट बात याद रहे, कहते हैं ना कि बहाने हमेशा रहेंगे, मौके नहीं। ये तो जिंदगी भर रहेगा। और जितने बहाने माने लोग हैं लाइफ, उनकी जिंदगी देखोगे आप, वही 2 कौड़ी की लाइफ होती है। तो याद रखिए, या तो बहाना बना लीजिए या पैसा बना लीजिए। पैसा बनाने वाला बहाना नहीं बनता, बहाना बनाने वाला पैसा नहीं बनाता। आपको क्या चूज करना है, आपको डिसाइड करना है। राइट? नेक्स्ट, यूर ऑलवेज one decision away from total different life। याद रखिए, ये लास्ट स्लाइड है। 1 मिनट में किसी इंसान की जिंदगी नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया गया सही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो एक डिसीजन मैंने लिया, मेरी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो गई। आज बारी आपकी है। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको सद्बुद्धि दे। जैसे भगवान की भी बुद्धि तो ईश्वर देता है। अगर उसने मुझे बुद्धि नहीं दी थी तो मैं भी बहाना मार देता और बहुत सारा होता ना, तो 10,000 रुपये उठा के बैंक में एफडी कर देता। अभी 7 साल पूरा नहीं हुआ, अभी 8 साल। अभी 8 साल में 10 का 20 होता है। राइट एंड रॉन्ग? बहुत सियाना होता तो बैंक में एफडी कर देता, 10 का 20 कर लेता। और 10 का 23 करोड़ नहीं कर सकता। इतनी इज्जत, ये मान सम्मान, प्यार, इसकी कीमत कितनी है? करोड़ों रुपए खरीद के भी आदमी ये प्यार खरीद नहीं सकता दुनिया में। और ये मैं जिस शहर में जाता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात जा रहा हूँ, बंगाल जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, ऐसे हजार लोग की भीड़ आती है सुनने के लिए लाइफ में वही मारा प्यार। तो दोस्तों, एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ, अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी जिंदगी अपने शर्तों के अनुसार आप जी सकते हैं। ऐसी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग माय लाइफ के अलावा कहीं नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ईश्वर आपको बुद्धि दे। और ये कंपनी बहुत जल्द 5 साल के अंदर आप देखना, इंडिया, एशिया और दुनिया में बहुत बड़ा झंडा गाड़ेगी।
क्या आप तैयार हो उसके लिए? Are you ready everyone? तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो सद्बुद्धि उसने मुझे दी, मेरे लोगों को दी, आशीष को दी। आशीष जब मुझसे मिला था तो 7,000 महीने की नौकरी किया करता था, 10,000 महीने की, इतनी महीने की इनकम थी। आज 22 लाख की गाड़ी पे चढ़ रहा है, राइट? तो अपना दिमाग मत लगाइएगा, 3 बहाने मत बनाइएगा। जिसने आपको बुलाया उसका हाथ पकड़िए। ईश्वर आपको बड़ी सक्सेस दे। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय टीसीआर।